चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं संचारी भाव। तो देखिए संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं ना। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ऐसे भाव जो मन में केवल अल्पकाल तक, जो कुछ समय तक संचरण करते हैं और चले जाते हैं। जैसे दिमाग में आया यार अब आए हैं, अब जो बड़े हो गए हैं, अब कुछ करेंगे क्या, प्यार वार, फिर कुछ देर के बाद फिर चला जाएगा, है ना। पढ़ाई का बहुत कम है, वो तो हमेशा चलता है भाई, पढ़ेंगे, है ना। लेकिन कभी कभी देखो बुरी चीज़ें आती हैं दिमाग में, है ना। तो जो अल्पकाल तक आते हैं, थोड़े समय तक रहते हैं और रहने के बाद फिर चले जाते हैं। कहते हैं भैया अब जा रहे हो, तुम तो कुछ करोगे नहीं। तो उसे कहते हैं संचारी भाव कहते हैं, है ना। और संचारी भाव हमेशा आता रहता है। और संचारी भाव में ज़्यादा क्या आता है, अच्छी चीज़ें आती है कि बुरी चीज़ें, दोनों चीज़ें, है ना। दोनों चीज़ें आती हैं। कभी अरे हम यार बड़े हो जाएंगे, हमारा बंगला बनेगा, खूब बड़ा सा बनेगा, एकदम भौकाल रहेगा जो है ना। सर के लिए एक गाड़ी दे देंगे। फिर कुछ देर के बाद सोचोगे अभी कुछ तो बन तो जाओ, बिना पढ़े बनोगे, फिर चला जाएगा, है ना। क्लियर है। आगे देखो, जैसे होता है ना, जब ऐसे दिमाग में आता है यार जब बड़े हो जाएंगे, खूब पैसा हो जाएगा, तो हम जो है सर को गिफ्ट देंगे, सरप्राइज गिफ्ट देंगे, मम्मी पापा को देंगे, सबको देंगे। फिर कुछ देर के बाद पहले बन तो जाओ पहले, फिर चला जाता है। वो होता है कि नहीं। चलो, ये अस्थाई भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं, अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं, उनसे जगाते हैं, है ना, जगाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। इनको भरत मुनि ने मतलब संचारी भाव को पानी में उठने वाली लहर, उठने वाली और स्वतः विलीन हो जाने वाली बुलबुले के समान माना है। कि आएंगी जाएंगी, इनका कोनो फर्क नहीं पड़ता है ना। और इनकी संख्या जो कितनी है, 33। मतलब 33 ऐसे भाव हैं जो ऐसे आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं, है ना। आते हैं कुछ देर। अरे संदीप माहेश्वरी क्या कहता है कि जब भी बुरी चीज़ें दिमाग में आए तो उसको चैलेंज करो, देखते हैं तो दिमाग में कितनी देर तक रहेगी। और जैसे आप ये चैलेंज करोगे तुरंत क्या हो, चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि वो कौन सी भाव है, संचारी भाव है। चलो आओ देखते हैं। संचारी भाव की संख्या तो दिया नहीं गया 33, है ना। क्लियर है ना। संचारी भाव तो पहचान ही जाओगे, जो पानी में उठने स्वतः उठेगी और स्वतः क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, है ना। जो स्वतः उठेगी और जो स्वतः विलीन हो जाएगी। क्लियर है ना। इतना समझे। चलो आ जाओ फिर यहाँ पर देखो। तो ये आपका संचारी भाव हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं श्रृंगार रस, या जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रत या प्रेम होता है। कौन है, हिंदी में सबसे ज़्यादा कठिन पता है क्या चीज़ हो जाता है, रचनाकार। ग्रामर पोर्शन तो इजी हो जाता है, चलो एक बार समझ लो, ठीक है। रचनाकार में देश भर का नौटंकी होता है यार, एकदम दिमाग खराब जाता है। चलो खैर यहाँ देखो, पहले ग्रामर तो देख लो। देखो श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रत या प्रेम, नायक है। हाँ, श्रृंगार कौन सी रचना है, श्रृंगार रस मंडन स्वामी विट्ठलनाथ। देखो चलो यहाँ देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रत या प्रेम, नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को समझ लो। रस कहते हैं। हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, नायक नायिका के सौंदर्य, है ना, सुंदरता और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। क्लियर है ना। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं। हाँ, यहाँ देखो इतना क्लियर। अब देखो यहाँ श्रृंगार रस के भेद। तो श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, 2 भेद होते हैं। जैसे आदमी कहता है प्यार करोगे तो बच्चा रोगे। अभी तो हंस रहे हो, है ना, एक समय आएगा ना जब रोगे, जब छोड़कर चली जाएगी ना, तब बैठ के रोगे। बहुत ज़्यादा प्यार वार मत करो, है ना। आदमी ऐसे दादाजी समझाते हैं कि नहीं, भैया प्यार वार के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि प्यार करना धोखा है, अभी पढ़ लो मौका है। तो 2 तरह का होता है श्रृंगार रस। एक होता है संयोग श्रृंगार, जब प्यार मिल गया तो संयोग श्रृंगार,
और एक होता है वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब, और जब क्या हो गया, बिछुड़ गया, हाँ तो क्या होगा, वियोग श्रृंगार, है ना, विप्रलम्ब श्रृंगार। चलो देखते हैं संयोग श्रृंगार क्या होता है। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के संयोगावस्था मिलन का वर्णन होता है, बताया जाता है कि नायक नायिका मिले, वो उनको आंख मारे, वो उनका मारे, मतलब एकदम जो है परपोज करे, एकदम भौकाल बनाकर घूम रहे हैं, है ना, क्लियर है ना, समझ में आया। जैसे यहाँ पर आप लोग बुरा मत मानिएगा, यहाँ से एक याद आ गया, जैसे क्या होता है 14 तारीख को आपका वैलेंटाइन डे होता है और 14 नवंबर को होता है आपका बाल दिवस, दोनों के बीच में 9 महीने का अंतर है। अब समझ लो यहाँ संयोग श्रृंगार का काम हुआ है। समझ पाए, चलो आगे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, बतरस लालच लाल की, ये संयुक्त श्रृंगार का एग्जाम्पल है। मुरलीधरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाए, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है, बिहारी जी की रचना है, कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, मतलब जब आदमी मिलत है तो क्या करता है, लाज आता है, शर्म लगता है ना, क्लियर। और भरे भवन में करत है नयनन की शोभा, और नयन से ही एकदम नयन मटक्का हो जाता है, क्लियर है ना, बात कर लेता है। चलो आगे चलते हैं, वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार, ये क्या होता है, जहाँ नायक नायिका के वियोगावस्था का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका बिछुड़ जाता है, मिलता नहीं, जहाँ प्यार नहीं मिल पाता, वहाँ वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार होता है ना, वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार होता है, क्लियर है ना। उससे कर लो, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जैसे मीरा क्या की, मीरा जी ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, और ये वियोग में कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे स्वामी, मेरे जो कुछ भी हैं सब गिरधर गोपाल हैं और कोई नहीं, जाके सिरमौर मुकुटो, जिसके सिरमौर मुकुट है वही मेरा पति है। दूसरा सूरदास जी की है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पै जबते श्याम सिधारे, है ना। तुलसीदास की क्या है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तो ये आपका जो है क्या है, ये आपका है वियोग श्रृंगार, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में वियोग श्रृंगार रस है। ये किसकी रचना है, तुलसीदास जी की है। तो क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में करुण रस के साथ।